सीधा आपको फिर से ले चलते हैं बुहाना, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संबोधित कर रही हैं। कभी यहाँ अकेलापन महसूस होता है, तो जब सामने मेरे इतनी संख्या में महिलाएं दिखाई देती हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आप लोग हौसला अफजाई कर देते हो, तो ताकत आपसे, ऊर्जा आपसे लेके आगे जाने का एक बहुत बड़ा एक मौका मुझे मिल जाता है। इसीलिए आज मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके इतने प्यार से हम सबका स्वागत किया है। धन्यवाद आपको। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच। और सब मेरे बुजुर्गगण, सब मेरे भाइयों, आप लोगों को भी बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने भी आज एक ऐतिहासिक मीटिंग करते हुए इतनी संख्या में यहाँ आके आशीर्वाद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम तो आपके ये प्रेम और आशीर्वाद के ही भूखे हैं, और कोई चीज नहीं चाहिए। आप प्यार देते रहोगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, न भूतो न भविष्यते, इतने सारे काम करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में बुहाना की भूमि को प्रणाम करते हुए, सैकड़ों वीरों की भूमि है ये, ऐसे वीर जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी हम सबके लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया ताकि हमारा कल सुनहरा हो, अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान किया। ऐसे लोगों को झुंझुनू की धरती के ऊपर, इस धरती को छूते हुए, इस जिले की धरती इतनी पवित्र धरती है जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ से शहीद होके गए हैं, जिन्होंने इस भारत देश की इज्जत और इस भारत देश को सुरक्षित रखने का काम किया है। तो जितना भी हम सब आपको धन्यवाद देंगे वो कम ही रहेगा। आज के दिन में याद करना चाहूंगी अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो थे जिन्होंने कारगिल युद्ध को सफलतापूर्वक पूरा करने का काम किया था, और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी जब युद्ध खत्म हुआ कि आप जाएंगे हर शहीद के घर पे। तब तक आप सबको मालूम है कि शहीद अपने घर वापस नहीं लौटते थे, उनके गले का पट्टा वापस आता था तो उनके परिवार वाले जानते थे कि हमारा लड़का या हमारा पति शहीद हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी वो पहले वाले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये तय किया कि हमारा शहीद अपने घर सम्मान सहित लौटेगा, और उन्होंने मुझे ये कह दिया कि आप मंत्री के नाते उनको जाओगे, उनके घरों में मिलोगे, उनकी वीरांगनाओं को प्रणाम करोगे, उनके परिवारों को प्रणाम करोगे, उस भूमि को छू के हमारे भारत देश की ओर से आप हम सब का प्रणाम उनको अर्पित करोगे, श्रद्धांजलि अर्पित करके वापस लौटोगे। और मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला आप लोग सबके उन शहीदों के घर में पहुंचाने का। मुझे बड़ी खुशी है कि उन सब लोगों से एक दफा उनके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैंने उन वीरांगनाओं की शक्ल को देखने का काम किया, ऐसी वीरांगनाएं जिनके आंख में एक भी आंसू नहीं था। बेटियों को सुनने की जरूरत है, एक भी आंसू नहीं था। और जब मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने कहा अगर मेरा ऐसा एक और बेटा होता, या किसी ने कहा कि अगर मेरा पति, मेरे साथ इन लोगों को मैं कह देती कि आप लोग वापस जाएंगे, आप बॉर्डर पे जाएंगे और आप इस देश की रक्षा करने में अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम करेंगे। ऐसी वीरांगनाओं का दर्शन करने का मुझे मौका मिला, और इसीलिए उनको याद करते हुए हम लोगों ने यह तय किया कि 14 अगस्त को हमने तय किया कि शहादत को सलाम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे। 1000 किलोमीटर जो हमारे और पाकिस्तान के बीच का है, उसके ऊपर एक मानव श्रृंखला बनाने का काम करेंगे, जिसमें शेखावटी के लोगों को भी हमने बुलाया, परंतु 4 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें बीकानेर, उसमें गंगानगर, उसमें बाड़मेर, उसमें जैसलमेर, इन सब के लोगों ने हाथ एक दूसरे का पकड़ के मानव श्रृंखला बनाने का काम किया
और हमने सबने मिलके हमारे शहीदों को सलाम और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का उस 14 तारीख का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का काम किया। हमने एक और चीज तय किया, हमने ये तय किया कि जिन शहीदों ने 1971 के बाद तो उनके लिए हमने पैकेज बनाया, परंतु 1947 वाले जो थे और जो रह गए थे उनके लिए इस सरकार ने घोषणा की कि उनके परिवार का एक व्यक्ति कोई भी उसको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे ताकि उनके परिवारों के अंदर भी जीवन यापन करने के लिए एक न एक कोई व्यक्ति उनका मिल जाए। इसके साथ साथ जो मेडल धारक थे और जिनको पुरस्कार मिलता था, ऐसे लोगों के लिए हमने कहा कि जो पैसा उनको मिलता है उसमें वृद्धि करने का हम काम करेंगे ताकि उनको और ज्यादा पैसा मिल जाए। इसके साथ साथ पूर्व सैनिकों के अंदर हमने ये भी कह दिया कि 5% आरक्षण उनको देने का काम हमको करना है। 21 करोड़ का बजट हम लोगों ने अलग से स्वीकृत किया, भूमि आवंटित करने का काम किया और शहीद परिवारों को मिलने वाले जो सम्मान भत्ता था उस सम्मान भत्ते को दुगुना करने का काम हमने कर दिया ताकि हम सब लोगों को ये याद आए कि ये हमारे शहीद लोग, इन शहीदों को हम भूले नहीं है। इसके साथ साथ हमारी पुलिस ने एक और बहुत बड़ा काम किया, ये तय कर लिया कि हमारा जो भी थानाधिकारी है उस इलाके का वो एक पूरे हमारे सैनिकों के और शहीदों के एक लिस्ट बना के रखेगा और लगातार उनके परिजनों से मिलता रहेगा ताकि जिम्मेदारी लेके उनके छोटे मोटे कुछ काम होते हैं तो उन छोटे मोटे काम को पूरा करने का काम वो थानाधिकारी अपने कंधे के ऊपर ले लेगा ताकि उनको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं होगी। भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये वो भूमि है जिस भूमि के ऊपर हजारों की तादाद में हमारी ऐसे शहीद पैदा हुए हैं, ऐसे लोग पैदा हुए हैं, ऐसे सैनिक पैदा हुए हैं जो आज भी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर खड़े होके हम सब के कल को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। उन्हें हम नहीं भूल सकते। इस चीज को आप सबको आज मैं याद दिलाने के लिए यहां खड़ी हूं। उसके बाद 2-3 चीजों के लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूं। सबसे पहले तो उन किसानों को बधाई देना चाहती हूं जो लघु और सीमांत कृषक हैं और जो उनके अनुपात के कृषक हैं। उन सब लोगों को हम लोगों ने 50,000 रुपए तक के कर्जे को माफ करने का बहुत बड़ा काम किया है और झुंझुनू जिले के अंदर करीबन 1000 करोड़ रुपया इस तरीके से माफ हुआ है। 30 लाख किसान भाइयों और 9,000 करोड़ रुपया उनके बीच में पूरे राजस्थान के अंदर बटा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी राशि है और मैं समझती हूं कि पहली दफा राजस्थान की भूमि के ऊपर कभी हुआ है। देश के अंदर एक दफा देवीलाल जी ने किया था, आपको याद होगा, और उसके बाद प्रदेश के अंदर पहली दफा यह काम हुआ है। और मैं मानती हूं कि हमारे किसानों को इतना ही नहीं, हमने यह भी किया कि जिन्होंने वापस दे दिया पैसा उनको उतना ही वापस हमने फिर दे दिया ताकि उनको लोनिंग मिल जाए और वो काम अपना आगे बढ़ा सके, वो रुके नहीं। ऐसी परिस्थिति उनके लिए भी बनाने का काम हम लोगों ने किया है। इसके साथ साथ भाइयों, किसान का फसल बीमा जो 50% बिगाड़े के ऊपर मुआवजा मिलता था वो अब 33% पे आपको मिलने लगा है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। 3,000 करोड़ रुपया और फसल बीमा हमने सबके बीच में बांटने का काम किया है और मुझे बड़ी खुशी है भाइयों, क्योंकि अभी रास्ते से मैं आ रही थी तो सब लोगों ने मेरे को यह कहा कि पानी पिलाने का काम तो आप लोग कर रहे हो, परंतु इसके साथ साथ नहर का पानी का भी इंतजाम कभी ना कभी आप करोगे तो उसका फायदा हमको मिलेगा। मैंने अभी इन लोगों को कहा कि मेरी आदत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ समय लगने वाला है, परंतु मेरी आदत नहीं है जैसे कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने कितने मेरे को बताया 7 इलेक्शन ये झूठ बोलते बोलते आप लोगों से जितवा लिया। मैं ये नहीं कर सकती। मैं तो आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि 13 दिसंबर
2017 तारीख को झुंझुनू को पानी पहुंचाने के सुखद मौके पर इस महत्वपूर्ण परियोजना का मैंने कुंभाराम लिफ्ट का जिसको कहते हैं लोकार्पण किया। और मुझे कहते हुए संतोष भी है कि इस परियोजना से अब झुंझुनू के अंदर, बगड़ के अंदर, खेतड़ी के अंदर, गोठड़ा के अंदर और मंडावा क्षेत्र के अंदर कुल 5 शहरों के अंदर हिमालय का मीठा पानी जो मैंने वादा किया था वो पानी पहुंचाने का काम कर दिया, ताकि लोगों को पीने के लिए मीठा पानी अब मिल जाएगा। साथ ही मैंने इन सबको कहा था कि झुंझुनू के 258 गांव और 251 गांव के अंदर अब पेयजल आपूर्ति के साथ उनको जोड़ने का काम हमने कर दिया है। इतना बड़ा काम है भाइयों और बहनों, जोर से बजाओगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ वाकई में ऐसा नहीं हो सकता कि 7 बार आपसे चुनाव लड़वा लिए, वोट डलवा लिए और 8वें बार जब एक्चुअली में हो रहा है उस बार आप इतने थके हो कि वो हाथ बज ही नहीं रहे। तो मेरे को उसका सुनना है। अब मैं जानती हूं कि सूरजगढ़ और उदयपुर बाटी यहां भी पेयजल की जोरदार कमी है और इसलिए सूरजगढ़, चिड़ावा, बुहाना, इनके 190 गांव और 70 ढाणियों में कुंभाराम लिफ्ट के पेयजल योजना को 718 करोड़ रुपया देके हमने स्वीकृति दे दी है और बहुत जल्दी वो काम भी आपका चालू हो जाएगा, तो आप तक वो पहुंच जाएगा। पर क्योंकि आपके आसपास पानी पहुंचा है इसलिए आपके मन में ये शांति तो होगी कि खाली चुनाव की बात नहीं चल रही, ये वाकई में इसके आगे वाला मामला है और इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने इस बात को रखा है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यमुना जल, अब यहां आपका आ गया वो सिंचाई वाला मामला कि ये जो यमुना जल है कितने सालों से भाइयों आप लोग सब जानते हो कि कहां अटका पड़ा हुआ था। अब ये